हेलो स्टूडेंट। आज के क्लास में हम आपको इंटरनेट का लैब वर्क के बारे में कुछ पॉइंट्स सब बताएंगे। सबसे पहले है कि इंटरनेट का जो लैब होगा उसमें आप सबसे पहले आप ब्राउज़र को ओपन करेंगे। आपके सिस्टम में या आप लैब में जो भी ब्राउज़र होगा उसको ओपन करेंगे। हमारे यहाँ आपको गूगल क्रोम मिलेगा। गूगल क्रोम को स्टार्ट करने का दो मेथड है। सबसे पहले आप तो आपके डेस्कटॉप पे जो भी आइकन होगा उस पर क्लिक करेंगे तो ये खुल जाता है, पहला मेथड। दूसरा मेथड है कि आप विंडो की के साथ आर प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे क्रोम, CHROME, और इंटर की को प्रेस करेंगे। इस तरह से क्रोम आपका खुल जाएगा। इसके बाद जो आपका ओपन हुआ विंडो, इसमें जो है सो हमको यूज़ करना है, क्रोम का यूज़ करना है। कोई भी वेबसाइट को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं इसके बारे में देखना है। इसके दो मेथड है। एक तो उसका URL आपको मालूम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे हम टाइप करते हैं LNMU.AC.in और इंटर की को प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे जो है सो आपको मिथिला यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन हो जाएगा। तो अगर आपको LNMU का या कोई भी कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका आपको वेबसाइट अगर आपको मालूम है, इसका URL आपको मालूम है, तो इजीली उसका URL टाइप करेंगे तो ये ओपन हो जाता है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि अगर आपको मालूम नहीं है, अगर आपको मालूम नहीं है कि आपने किस तरह से इसको ओपन करना है, क्योंकि आपको URL मालूम है ही नहीं, तो दूसरा तरीका, अब आपको ऊपर में एक प्लस का निशान दिखेगा। इस निशान पर अगर आप न्यू टैब है, नया टैब आप ओपन कर सकते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। अभी हमको जो बिहार गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है जिसके द्वारा हम लोग जो है सो अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट निकालते हैं, तो उसके लिए जो भी साइट होता है, अगर नहीं मालूम है तो कैसे आप उसको ओपन करेंगे। ये दूसरा तरीका। पहला तरीका हो गया कि आप डायरेक्ट URL टाइप करते हैं तब इसका यूज़ करते हैं, जबकि दूसरा तरीका है कि URL नहीं मालूम है तब कैसे करेंगे। तो आपको जो सर्च बॉक्स है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और टाइप करना है रेक्सी सर्टिफिकेट। ठीक है, इंटर की को आप प्रेस कीजिएगा। इन बिहार, ठीक है, या आपको सिंपल सा लिखना है RTPS बिहार, टाइप करना है RTPS बिहार और इंटर की को प्रेस करना है। जब आप इसको प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक लिंक खुलेगा, बिहार RTPS। आप इंटर की को इस पर क्लिक करेंगे तो इसका जो है सो साइट ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम दो तरीका से किसी भी वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। पहला URL टाइप करके और दूसरा है कि उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक्स टाइप करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो URL से ये खुल जाता है। तो ये आपको सबसे पहला टॉपिक हुआ कि आप किसी भी वेबसाइट को ओपन कैसे करेंगे। इसी तरह से जो भी वेबसाइट आप ओपन करना है उस तरह से आप ओपन कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा है कि किसी भी टॉपिक को आपको डाउनलोड करना है। जैसे आपको इमेज डाउनलोड करना है कि या कोई भी टेक्स्ट इंटरनेट से आपको डाउनलोड करना है, या आप जो है सो कोई भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किस तरह से यूज़ करेंगे। चलिए हम अभी नया टैब में आते हैं और जब क्रोम ओपन करेंगे तो आपको राइट साइड में दो चीज़ दिखेगा, एक तो जीमेल दिखेगा और दूसरा इमेज होता है। अभी हम आपको इमेज डाउनलोड करना आपको बता रहे हैं। सबसे पहले इमेज पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे विंडो आपका इमेज का है, गूगल इमेज आपको शो कर रहा है। अब जो भी आपको डाउनलोड करना है यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। ठीक है,
फ्लावर इमेज के नाम से हम जो है सो एक सर्च करते हैं नेम, और यहाँ पे बहुत सारे इमेज आपको फ्लावर के मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको क्या देखना है कि ऊपर में एक टूल्स दिखता है, इस टूल्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको साइज दिखेगा। साइज से आप जो है सो लार्ज साइज मिलेंगे। लार्ज साइज में लेने से क्या होता है कि आपका एचडी क्वालिटी का इमेज आपको यहाँ पे शो करता है। ठीक है, तो आप यहाँ से जो भी आप इमेज को लेना चाहेंगे यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है सो किसी भी इमेज को, उस कैटेगरी को वहाँ पे टाइप करते हैं और फिर जाकर के इसको जो है सो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कि किसी भी, अब हम इसको डाउनलोड, किसी भी इमेज को हम डाउनलोड करके दिखाते हैं। जैसे इस इमेज को हमको डाउनलोड करना है या इस इमेज को डाउनलोड करना है। जिस इमेज को आपको डाउनलोड करना होगा सबसे पहले एक बार उस पर क्लिक करेंगे, एक बार उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, इस इमेज पर राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद आपको सेव इमेज एज का ऑप्शन होगा। राइट क्लिक करने से एक मेनू पॉपअप होता है, इस मेनू में आप देखेंगे सेव इमेज एज, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे लोकेशन मांगेगा कि कहाँ पे इसको हमको सेव करना है। चलिए हम लोकेशन ले लेते हैं, डेस्कटॉप इमेज 2 का एक फोल्डर है और यहाँ पे इसका नाम डाल देते हैं फ्लावर 1। ठीक है, और सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सेव पर क्लिक करते हैं, ये डाउनलोड हो गया। जब भी कोई चीज़ डाउनलोड होता है तो डायरेक्ट इमेज में जाकर के कहाँ पे डाउनलोड हुआ तो आप शो ऑल का ऑप्शन होता है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये तरीका हुआ किसी भी इमेज को आप कैसे गूगल से डाउनलोड करते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना। सबसे पहला चीज कि अगर आपको जो भी सॉफ्टवेयर अगर आपको डाउनलोड करना है, अगर मालूम है उसके वेबसाइट के बारे में आप जानते हैं, उसका यूआरएल जानते हैं, तो टाइप कीजिए, डायरेक्ट ही आएगा। जैसे हमको टैली सॉल्यूशन से सॉफ्टवेयर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं tallysolution.com डाउनलोड। इस पर जो है सर इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे, डाउनलोड टैली सॉल्यूशन। यहाँ पे इस लिंक पर हम क्लिक करते हैं tallysolution.com, इसका जो है सो यूआरएल है। अब इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से इसका वेबसाइट जो है सो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको बहुत सारे लिंक इसके अंदर में आते हैं। ठीक है, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये टैली सॉल्यूशन के लिए, डाउनलोड के लिए अब यहाँ पे आपको डाउनलोड का एक ऑप्शन है। यहाँ पे जो टैली प्राइम आपको दिख रहा है ये सॉफ्टवेयर है। इस सॉफ्टवेयर टैली का जो सॉफ्टवेयर है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इसका वर्जन आपको दिख रहा है 2.0.1। यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। आप एक जो है सो आपका इसका एप्लीकेशन फाइल डाउनलोड हो जाता है। फिर इस पर राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिएगा तो क्या होगा, ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है किसी को डाउनलोड करने का तरीका। अब चलिए हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर आपको चाहिए और इसके वेबसाइट के बारे में नहीं जानते हैं, तब आप कॉमनली किस तरह से इसका यूज़ करेंगे। हम नया टैब में जाते हैं और इसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं, एक पहला है आपका फाइल हिप्पो। ठीक है, फाइल हिप्पो टाइप करेंगे और इंटर की को प्रेस कीजिएगा। यहाँ पे आपको filehippocom ये ऑप्शन है, filehippocom डाउनलोड फ्री सॉफ्टवेयर, इस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको साइट उसका ओपन हो जाएगा। ये सर्च सॉफ्टवेयर है, सर्च का बटन है, यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और जिस तरह का भी आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना हो यहाँ से आप टाइप करके इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे आप हिंदी टाइपिंग, तो इसमें जो है सो आपको और जो भी आपको हिंदी टाइपिंग के लिए ऑप्शन होगा, जैसे टाइपिंग ट्यूटर फॉर SSC CGL से ये है लेटेस्ट का डाउनलोड, टाइपिंग मास्टर
न्यू ऑपरेटिंग टाइपिंग डाउनलोड, लेटेस्ट टाइपिंग डाउनलोड, ये सारे ऑप्शन जो है सो आपको शो करता है। जैसे यहाँ पे सोनमा टाइपिंग एक्सपर्ट है, तो आप जो है सो आपको अगर नहीं मालूम है तो डायरेक्टली जो है सो किसी साइट का ओपन करके तब यहाँ से ओपन करके तब जो है सो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक आपको टाइपिंग डेमो है ये, ठीक है, तो ये फिर बाद में आपसे एक्टिवेट करने के लिए आपको मांगेगा, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं। चलिए हम आपको अब बताते हैं एक और, ये तो अभी आपका था फाइल इंफो। फाइल इंफो से भी आप जो है सो किसी भी वेबसाइट को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है सॉफ्टोनिक। चलिए उसके बारे में समझते हैं। यहाँ पे हम टाइप करेंगे सॉफ्टोनिक, SOF टोनिक, ठीक है। डाउनलोड सॉफ्टवेयर, ये इस तरह से सॉफ्टोनिक का जो है सो वेबसाइट ओपन हो गया। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं जिस तरह का भी आपको ओपन करना, जो भी साइट चाहिए आपको। जैसे हम यहाँ पे WinRAR हमको सर्च करना है, या कोई भी ड्राइवर आपको सर्च करना है, ऑडियो ड्राइवर चाहिए, लैंड ड्राइवर चाहिए, जो भी आपको सर्च करना है यहाँ से आप टाइप करेंगे, ठीक है। तो ये जो है सो इसको आपको यहाँ से शो करेगा। जैसे WinRAR का आप जो भी रिजल्ट है वो नीचे में आपको शो कर रहा है। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो है सो इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन होते हैं जिससे हम किसी भी सॉफ्टवेयर को सर्च करते हैं और उस तरह के सॉफ्टवेयर को सर्च करने के बाद डाउनलोड करते हैं। एक बात अभी हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी आप डाउनलोड करेंगे पहले इसका जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको आपको ध्यान से पढ़ना होता है। इसको पढ़ने से क्या होगा कि आपके सिस्टम में जिस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी के अनुसार से सॉफ्टवेयर होना चाहिए, ये भी जरूरी है। तो इस तरह से आपको इसको देखना होता है कि ये आप सही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करें। ऐसा नहीं कि आप जो है सो एंड्रॉयड वर्जन के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके विंडो वर्जन में आप इंस्टॉल करने का कोशिश करेंगे, या 32 बिट का है और 64 बिट में आप इंस्टॉल करेंगे, या 64 बिट का कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है और 32 बिट में आप इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो इन सब बातों को आपको ध्यान में रख करके ही, मतलब कि ऐसा कोई सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में कंपेटेबल हो, ठीक है, वो सही सही काम करे, उसी तरह के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की कोशिश कीजिएगा, तभी जा करके वो इंस्टॉल होगा। तो इस तरह से हम किसी भी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो है कि किसी भी वेबसाइट का, कोई भी वेबसाइट है और उसका बुकमार्क हमको बनाना है तो किस तरह से बनाएंगे। अभी आप जानते होंगे कि RTPS के द्वारा जो आपका रेसिडेंस सर्टिफिकेट होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले तो RTPS बिहार यूज़ करते हैं। यहाँ पे टाइप करेंगे, ये खुल गया। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन, यहाँ पे लिंक है, इस लिंक पर हम क्लिक करेंगे, ये भी खुल गया। अब यहाँ पे आपको दिखेगा ऑनलाइन माध्यम से स्वयं प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे, इस लिंक पर, ठीक है। तो ये साइट आपका RTPS और अदर सर्विस के नाम से जो है सो आपका एक जो है सो पेज खुलता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समान प्रशासन विभाग, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको शो करेगा आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इस तरह से जो भी आपके इम्पोर्टेंट सर्टिफिकेट होते हैं वो आपके यहाँ पे ऑप्शन होता है। तो जैसे आपको रेसिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र के जो लिंक है उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपको यहाँ पे 3 लिंक दिखते हैं कि आपको अंचल स्तर पर लेना है, अनुमंडल स्तर पर आपको लेना है, या जिला स्तर पर। चलिए हम अंचल स्तर पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक पेज खुलेगा, ठीक है। और इसी पेज में आपको सारे इंस्ट्रक्शन को क्या करना होता है कि फिलअप करना होता है, तब जाकर के आप इसका यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट एक बात समझे कि अगर हम इस तरह से
कोई भी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो डायरेक्टली उसी पेज पे, जिस पेज पे हमको काम करना होता है वहाँ पे अगर आपका नहीं काम पहुँचते हैं तो 2 3 4 बार ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद उस पेज पे पहुँचते हैं। तो बहुत बार क्या होता है कि हमको मान लीजिए इसी पेज का एक बुकमार्क बनाना है। बुकमार्क बनाने से क्या होता है कि डायरेक्टली आप उस पेज पे जा सकते हैं। कभी भी आप उस बुकमार्क के द्वारा डायरेक्टली आपको 2 3 4 जगह पे क्लिक नहीं करना होगा, केवल डायरेक्ट जो है सो उसी पेज पे आ जाएंगे। तो कैसे आएंगे, तो इसके लिए आपको बुकमार्क बनाने की जरूरत होगी। आप देखेंगे कि ऊपर में जो आप इसका सर्च ऑप्शन होता है उसी के राइट साइड में एक स्टार बना हुआ रहता है। ये स्टार जो है सो इसके बुकमार्क का है। ठीक है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे RTPS 4 के नाम से एक नाम है, डिफॉल्ट नाम है। आप जो भी रखना चाहते हैं उस नाम को टाइप करेंगे। RTPS बिहार हम टाइप कर देते हैं और यहाँ पे डन है, डन पर हम क्लिक करेंगे। बस इतने करने के बाद आपको जैसो ये बुकमार्क बन गया। अब पहले हम इसको बंद करेंगे। बंद करके दोबारा जब भी हम उसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको बुकमार्क का ऑप्शन होता है। यहाँ पे जो भी आपको शो कर रहा है ये सारे बुकमार्क बने हुए हैं। यहाँ पे एक एरो, अगर ये फुल हो जाए तो अब यहाँ पे एरो दिखता है राइट साइड में हिडन बुकमार्क का, इस पर आपको क्लिक करना है। तो अभी हमने RTPS बिहार के नाम से जो बनाया था शायद, वो आपका ये बुकमार्क यहाँ पे शो कर रहा है। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा डायरेक्टली आपको वो पेज जो है सो आपका खुल जाता है। तो इस तरह से हम किसी भी पेज को इजीली बुकमार्क के रूप में बना करके यूज़ कर सकते हैं। ऐसे करने से समय की बचत होती है, काम जल्दी से हो जाता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रख करके तब काम करेंगे। चलिए, अब इसके बाद है कि अगर आपको बुकमार्क नहीं चाहिए तो रिमूव करना होगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन देते हैं, जैसे कोई रिजल्ट आता है या SSC का कोई फॉर्म भरना है, तो उस साइट का सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। तो अगर आप उस साइट का एक लिमिटेशन होता है कि आपका 1 महीने तक फॉर्म भराएगा, लेकिन 1 महीने के बाद वो ख़त्म हो जाता है, उसका डेट ख़त्म हो जाता है। तो डेट ख़त्म होते से उसका साइट का यूज़ भी आपका ख़त्म हो गया। तब यूज़ ख़त्म हो गया तो बुकमार्क को डिलीट कर दीजिए। डिलीट करने का क्या तरीका है, तो बस आपको क्या करना है, उस साइट को जो आपने बुकमार्क बनाया हुआ है उस पर आप पहले ओपन करेंगे। एक बार जो ऐसे इसके बुकमार्क पर क्लिक कीजिएगा। बुकमार्क पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमूव का बटन है, रिमूव, डन के बगल में आपको रिमूव का बटन है। रिमूव के बटन पर क्लिक कीजिएगा तो ये रिमूव हो गया। अब की बार इसको हम फिर से आपको ओपन करके दिखाते हैं। तो इसके हेडर में यहाँ से जो आपको शो कर रहा था वो हट चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी बुकमार्क को से हटा सकते हैं। अगर ज़रूरत है तो इंक्लूड कर सकते हैं, अगर ज़रूरत नहीं होगा तो इसको रिमूव कर देंगे। तो ये ऑप्शन होगा। अब की बार जो हम आगे अब जो बताने जा रहे हैं आपको, वह है कि आप जीमेल पर अपना आईडी कैसे बनाते हैं। मेल करने के लिए हमको ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। तो अलग अलग मेल इसके जो सर्वर हैं, तो उस सर्वर में एक जीमेल भी आता है जो जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जीमेल। और इसको कैसे यूज़ करते हैं, तो जीमेल का यूज़ होता है वो 2 तरीक़ा से। पहला है कि अगर आपके पास आईडी है तो उसको साइन इन करेंगे, अगर आईडी नहीं है तो आपको नया क्रिएट करना होता है। तो चलिए हम आपको जीमेल पर कैसे यूज़ करें इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रोम को ओपन करना होगा। क्रोम ओपन आप करेंगे। क्रोम ओपन करते ही आप देखेंगे ऊपर में जीमेल, इमेज और ऐप्स का ऑप्शन है। जीमेल पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको गूगल चूज योर अकाउंट का ऑप्शन दिखता है। अगर आपको इसमें से अगर आपका नहीं है तो यूज़ अनदर अकाउंट पर आप क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ईमेल या फ़ोन नंबर जिससे वो रजिस्टर होगा उसको आप टाइप करेंगे। जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं, एक ईमेल है उसको टाइप कर दिए हैं और इसके बाद जो है सो इसमें हम इसका पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड टाइप करेंगे, ठीक है, और एंटर की को प्रेस करेंगे। तो इस तरह से हम कोई भी जो भी आपके पास
ईमेल आईडी होता है तो उनको हम लोग डेस्कटॉप पे लैपटॉप में इस तरह से लॉगिन करते हैं। तो ये डायरेक्टली जो है सो ये ईमेल खुल गया। अब होता है कि मान लीजिए हमारा काम हो गया, जो भी देखना है उसको हमने देख लिया, अब जैसा काम खत्म, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर जाएंगे तो साइन आउट करने की ज़रूरत होती है। अगर आप साइन आउट यहाँ पे आपका जो है सो जो भी प्रोफाइल पिक्चर होगा वहाँ पे आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पिक्चर के नीचे में साइन आउट का बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है, इससे ये बाहर हो जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप अपने अकाउंट को लॉगिन करें तो लास्ट में जब काम खत्म हो जाए तो उसको साइन आउट करना जरूरी होता है। तो इस तरह से हम लोग साइन इन करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए अगर आपके पास नहीं है या नया बनाना है तो किस तरह से बनाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे नीचे में यूज़ अनदर अकाउंट दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे में देखेंगे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन होता है, क्रिएट अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई चाइल्ड, टू मैनेज माई बिजनेस। ठीक है, तो इस कैटेगरी में से जिसको आपको देना होगा उस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर माई सेल्फ लेते हैं, फॉर माई सेल्फ लिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम और लास्ट नेम लिखना है। अभी हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं, जैसे हम बताते हैं ये नाम हो गया। अब यहाँ पे आपको ईमेल का जो है सो जनरेट करना है। आप देखेंगे इसका टैग, लास्ट का जो टैग है @gmail.com, ये लगा हुआ रहता है। केवल नाम को यूनिक करना है। जैसे हम यहाँ पे बनाते हैं अजय कुमार AICT 349, ये यूनिक हो जाएगा क्योंकि आपको जो भी कुछ ऐसा टैग जोड़ने की ज़रूरत होती है जिससे ये यूनिक हो जाए। अगर यूनिक नहीं होगा तो ये फिर जनरेट नहीं होगा। जब भी आप ऐसा नाम लिखते हैं तो सिंपल, बहुत सारे नाम इस तरह के आते हैं तो आपको यहाँ पे रेड लाइन से ये डिनोट करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ ऐसा नाम हो जिससे आप इजीली जो है सो इसको यूनिक बना सकें। जैसे हमने अपने कंपनी का नाम, अपने इंस्टीट्यूट का नाम या कुछ डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसा चीज़ डाल देते हैं जिससे ये यूनिक हो जाए। पहला चीज़ ये। दूसरा होता है पासवर्ड का टाइप करना। पासवर्ड आप डालेंगे और इसके बाद कंफर्म डालेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको मोबाइल नंबर मांगेगा उसके कंफर्मेशन के लिए। आपके मोबाइल नंबर पर एक जो है सो OTP जाएगा, फिर OTP को वहाँ पे फिल करके नेक्स्ट करेंगे तो इस तरह से आपका अकाउंट जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये जनरेट करने का तरीका हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें हम बताते हैं कि आप जो है सो कोई भी प्रोफाइल पिक्चर जब भी बनाते हैं तो इसमें आपका प्रोफाइल बनता है जो आपके नाम के पहले जो भी अल्फ़ाबेट होगा उसके नाम से क्रिएट होता है। लेकिन उसको आपको चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? पहले तो इससे हम बाहर जाते हैं और साइन इन करते हैं। पहले अपने अकाउंट को साइन इन करते हैं, फिर प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करके आपको बताएंगे। यहाँ से हम अपने अकाउंट को साइन इन करेंगे पहले, और साइन इन करने के बाद अभी हमारा जो काम होगा सबसे पहले प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना। जब हम पहली बार क्रिएट करते हैं तो जो मेरे नाम का पहला अल्फ़ाबेट होता है उसके नाम से यहाँ पे शो करता है। अब हमको इसको चेंज करना है तो पहले इस पर आप क्लिक करेंगे प्रोफाइल पिक्चर पे। यहाँ पे कैमरा का एक सिंबल बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन में आपको एक है रिमूव, हटाना, चेंज, ये 2 ऑप्शन है। ठीक है, तो आप चेंज करना है तो चेंज पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे पूछता है कि आप कहाँ से फ़ोटो लेना चाहते हैं, गूगल फ़ोटो से या अपलोड करना चाहते हैं या कैमरा से। तो चलिए हम अपलोड करते हैं जो अभी हमने यूज़ किया था। जैसे अपलोड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रैग फोटो हियर, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है चूज़ फोटो टू अपलोड, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपने ड्राइव से जहाँ भी आपने रखा हुआ होगा उस ड्राइव पर जाएंगे। जैसे अभी हमने एक फ़ोटो को, इमेज को अभी डाउनलोड किया था डेस्कटॉप पे इमेज 2 के फोल्डर में,
और इसको सेलेक्ट करेंगे फ़ोटो को, जिसको हमको प्रोफाइल पिक्चर में डालना है, सेलेक्ट करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको अपलोडिंग फ़ोटो का ऑप्शन आएगा, ये आपको अपलोड कर देगा। इसके बाद आपको जो भी ऑप्शन है उसके अनुसार से इसको सेट कर लेंगे आप, ठीक है, कि आपका इमेज जो है सो कितना बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, कितना आपको रखना है, ये सारा चीज़ जो है सो आपको सेट करना है, ठीक है। अब इसके बाद जब इस समझ जाए, ठीक है, कि मेरा जो है सो इमेज आप सही है, तो आप इसको एडजस्ट कर लेंगे पहले इमेज को बढ़िया से, ठीक है। और तब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है सेव एज प्रोफाइल पिक्चर। सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेव एज प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कीजिएगा, ये जो है सो आपके इमेज को रिप्लेस कर देगा अकाउंट को, ठीक है। अंडरस्टूड पर आप क्लिक कर दीजिए, इस तरह से आ गया, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करने का तरीका। चलिए अब इसके बाद जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो भी आपका मेल होता है, मान लीजिए किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारे मेल आते रहते हैं जो आपके ब्रांच के होंगे या हेडक्वार्टर के होंगे। उसमें क्या होता है कि आपको जो भी मेल होता है उनको पढ़ना पड़ता है, पढ़ के उसका जवाब देना होता है, या आपको अपने जो भी ब्रांच है उनको आपको फॉरवर्ड करना होता है। ध्यान है, कोई भी मैसेज होगा तो मैसेज को हम लोग क्या करते हैं कि या तो उसका रिप्लाई देते हैं, और दूसरा होता है कि उस मैसेज को हम लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड करते हैं। तो अभी जो है सो हम आपको एक ओपन करके यहाँ से मेल को ओपन करते हैं। मेल कैसे ओपन किया जाए, और इसमें दो चीज़ के बारे में समझेंगे, एक रिप्लाई के बारे में और दूसरा फॉरवर्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला है इस पर हम क्लिक करते हैं, तो ये क्लिक करने से क्या होगा, तो जो भी चीज़ आपका खुला हुआ है वो आपका जो है सो इसमें क्या है, मैसेज किया गया, मेल किया हुआ, वो चीज़ आपको शो करेगा। तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जैसे ये शो हो गया, ठीक है। तो ये हो गया कि किसी भी मेल को किस तरह से ओपन किया जाए। ओपन करने के बाद जो भी आपका ऑप्शन होगा वो यहाँ पे पेज पे आपको शो करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसको हमको प्रिंट करना है, पहला काम होगा प्रिंट करने का। तो मान लीजिए प्रिंट करना है, कोई भी मेल है आया हुआ उसको हमको प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करेंगे, तो इस पर राइट क्लिक कीजिएगा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। राइट क्लिक करने के बाद इस मेनू में आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। प्रिंट पर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट फाइल बनेगा। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कि आप इसको प्रिंट करें, दूसरा ऑप्शन है कि PDF फाइल में सेव करके डाउनलोड करें। तो कोई भी मेल आता है तो हो सकता है कि आपको उस चीज़ को आपको सेव करना पड़े, तो आप राइट क्लिक करेंगे, प्रिंट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे प्रिंट का जो ऑप्शन डेस्टिनेशन का ऑप्शन है सेव एज PDF, इसको सेलेक्ट कर रहेगा और सेव पर क्लिक करेंगे तो जो भी मेल आया हुआ है वो आपका क्या होगा, तो आपका डाउनलोड हो जाएगा। दूसरा है अगर प्रिंट करना है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से उस प्रिंटर का सेलेक्ट करेंगे जिससे आपको प्रिंट करना है, और सेव प्रिंट करने का ऑप्शन पर जैसे सेलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे आपका प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। आप प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन हुआ, पहला ऑप्शन हुआ सेव एज PDF, सेव एज PDF करके आप इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है कि प्रिंटर सेलेक्ट करके प्रिंट का कमांड दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप दो चीज़ के बारे में आपके पास ऑप्शन होता है कि किस तरह से आप इसका यूज़ करते हैं। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अभी हमने आपको बताया था कि जो भी मेल आता है तो एक तो हो गया कि आप उसको प्रिंट करते हैं या आप उसको डाउनलोड करते हैं। अब मान लीजिए कि बहुत बार ऐसा होता है कि इस मेल को जो भी आपके पास आया मेल उसका आपको रिप्लाई करना है, तो रिप्लाई कहाँ से करेंगे और फॉरवर्ड कहाँ से करेंगे। आप बॉटम में जाएंगे, इस मेल के बॉटम में जाएंगे तो नीचे में दो बटन आपको दिखेगा, पहला है रिप्लाई का और दूसरा है फॉरवर्ड का। रिप्लाई से क्या होता है कि मान लीजिए जो भी क्वेश्चन आपसे रिपोर्ट के बारे में जो भी आपसे पूछा गया तो आपको जवाब देना होगा, तो जवाब देंगे तो आप किसको भेजेंगे, तो जिसने आपको भेजा उसी को भेजेंगे, उसी को देना होगा। तो इस बटन पर, रिप्लाई के बटन पर आप क्लिक कीजिएगा तो सबसे पहले है कि जिसका आप यूज़ कर रहे हैं मेल का एड्रेस या जिसने आपको भेजा हुआ उसका एड्रेस ऊपर में रहेगा ही। आपको क्या करना है,
आपको केवल मैसेज टाइप करना है, इस बॉक्स के अंदर में मैसेज को टाइप करना है या रिप्लाई टाइप करना है और सेंड बटन पर क्लिक करना है। एक बार फिर से ध्यान से समझिए, अगर हमको किसी भी मेल का रिप्लाई करना, रिप्लाई का मतलब होता है उत्तर देना, जवाब देना। अगर हमको रिप्लाई करना है तो सबसे पहले मेल को ओपन करने के बाद नीचे में, बॉटम में सबसे नीचे में जाएंगे, वहाँ पे रिप्लाई का बटन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। जिसको भी भेजना होगा उसका हमको ईमेल एड्रेस नहीं टाइप करना है, क्योंकि वो तो उसी का पहले से रहेगा ही। केवल आपको जवाब, जो भी आपका आंसर है उसको आप टाइप करेंगे और सेंड बटन पर आप क्लिक कीजिएगा, इससे उसके पास पहुंच जाएगा उसका रिप्लाई। चलिए हम वापस आते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि इसका फॉरवर्ड कैसे किया जाए और इसमें क्या मेथड होता है। आप फॉरवर्ड बटन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मैसेज आपका ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, जिस मैसेज को आपको फॉरवर्ड करना है। आपको करना क्या है, तो आपको ये 3 चीज़ का यूज़ करना है, टू, सीसी और बीसीसी। सीसी और बीसीसी को हम बाद में डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले टू को यूज़ करते हैं। टू का मतलब हुआ कि जिसको हमको सेंडर, एक होता है रिसिपेंट, सेंडर हुआ भेजने वाला, तो भेजने वाला हम खुद हैं, और रिसिपेंट जो प्राप्त करेगा। तो इसमें एक हो सकता है या मेनी हो सकता है। अगर एक है तो टू में यूज़ करेंगे, उसका ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे। अगर मेनी है, बहुत ज़्यादा है, तो इसके लिए हम लोग सीसी का यूज़ करेंगे। सीसी का पूरा नाम होता है कार्बन कॉपी। तो कार्बन कॉपी में क्या होगा, एक तो टू में हुआ, लेकिन हमको 10 और को करना है, तो उसको 10 का एड्रेस, मेल एड्रेस यहाँ पे कॉमा देते हुए सबका टाइप करेंगे, तब सेंड करेंगे। तो ये मैसेज 11% को तुरंत ही मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस हुआ आपका फॉरवर्ड करने का। तो यहाँ पे आपने 2 चीज़ समझा कि आप रिप्लाई कैसे करेंगे और दूसरा है फॉरवर्ड कैसे मैसेज होगा। चलिए हम वापस जाते हैं, अब आगे की ओर देखते हैं। आगे में आपको है कि कोई भी मेल को आप कैसे भेजते हैं, मेल कैसे भेजा जाता है। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो किसी भी मेल को आपको भेजना होता है, किसी को मेल करना होता है, तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको ऊपर में कंपोज का एक बटन मिलेगा। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ऊपर में कंपोज का बटन मिलेगा। कंपोज के बटन पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको टू और सब्जेक्ट दिख रहा है, ठीक है। जो भी मैसेज आपको भेजना है, आपको यहाँ पे ऊपर में टू और यहाँ पे सीसी, यहाँ पे बीसीसी। पहले टू जो हो गया रिसिपिएंट का नाम, एक है तो टू में होगा, अगर एक से अधिक है तो सीसी में होगा, ठीक है। सीसी का पूरा नाम हो गया कार्बन कॉपी, और एक और होता है बीसीसी। बीसीसी का पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अब यहाँ पे तो 2 चीज़ को आपको हमने पहले भी बताया कि टू और सीसी में हो गया, कि मतलब हमको 11% को, इसको जो भी हमको मेल करना है वो हम यहाँ पे टाइप करेंगे, ठीक है, तो सबको मिल जाएगा। लेकिन बीसीसी का क्या मतलब होता है। मान लीजिए हमने मोहन को भेजा और साथ में सोहन, दिनेश, कुमार सबको भेजा, ठीक है, मैसेज। लेकिन हम चाहते हैं कि ये जो चारों है, अगर हम भेजेंगे टू और सीसी में, तो सबको ये मालूम होगा कि किस किस को ये मैसेज गया हुआ है, क्योंकि ये आपस में लिंक रहते हैं। लेकिन जो बीसीसी होता है उसको अलग कर दिया गया है, इसलिए कि जो भी मैसेज होता है ये सब एक दूसरे को तो मालूम होगा, लेकिन इसको भी भेजा गया है, बीसीसी के पर्सन को भी भेजा गया है। जैसे हम यहाँ पे सुरेश का नाम बीसीसी में रखेंगे, तो मोहन, सोहन, दिनेश, कुमार, ये सारे को मिल जाएगा कि हाँ ये सबको हमको भी मैसेज मिला, आपको भी मैसेज मिला, आपको भी मैसेज मिला। लेकिन वो नहीं जान पाएगा कि सुरेश को भी मैसेज गया हुआ है, क्योंकि सुरेश का नाम जो है सो बीसीसी में, ये कॉन्फिडेंशियल स्टेटस के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीसीसी, और सीसी और टू ये सारे जो है सो एक से अधिक मेल सेंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब मान लीजिए हम कोई भी मैसेज करेंगे, मेल करेंगे, तो उसमें सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना सब्जेक्ट का कोई भी मैसेज अधूरा होता है, क्योंकि
जो सब्जेक्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है मेल के बारे में। यहाँ पे हम जो है सो अपना ही मेल करते हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं अपना ही मेल दिए, ठीक है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में हम टाइप करते हैं मैसेज, रिसीव मैसेज, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसमें एक चीज़ है कि आप किसी भी चीज़ को आपको फॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ पे भी ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बोल्ड इटैलिक के लिए हो गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको कलर चेंज के लिए हो गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। पहले सेलेक्ट करना होता है तभी जाकर के आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे हो गए। अब इसके बाद जो है सो हम आपको बताते हैं ये सारे सिंबल इसका यूज़ होते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए ये ऑप्शन होता है। चलिए अब आपको हमको सेंड करना है तो जिसका हमने मेल एड्रेस दिया उसी को वो सेंड हो जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हमको किसी भी जॉब के लिए रिज्यूम भेजने की ज़रूरत होती है। एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते हैं कि मान लीजिए कि हमको एक ऑफिस में कोई भी वैकेंसी निकला है और वहाँ पे हमारा रिज्यूम की ज़रूरत है, तो हमको कहा गया कि आप अपना रिज्यूम भेजें, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि अपने जीमेल अकाउंट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद कंपोज में जाएंगे। कंपोज में जाने के बाद हम क्या करेंगे, जिसको भेजना है उसका ईमेल एड्रेस ऊपर में टाइप करेंगे, ठीक है। और दूसरा है कि अगर हम रिज्यूम भेजते हैं तो नीचे में यहाँ पे 2 लाइन में टेक्स्ट लिखेंगे कि इस जॉब के ऑफर जो था उसके अगेंस्ट में हम अपना जो है सो रिज्यूम भेज रहे हैं। इस तरह से आप कुछ 2 लाइन लिखेंगे, लेकिन रिज्यूम यहाँ पे आपको टाइप नहीं करना है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि इस तरह के जो भी रिपोर्ट होते हैं, एक्सटर्नल रिपोर्ट होते हैं, या तो वर्ड में बनते हैं, एक्सेल में बनते हैं, एक्सेस का फाइल हो सकता है, पावर पॉइंट का फाइल हो सकता है। तो इनमें जिस तरह का फाइल होगा उसको इसके साथ आपको अटैच करने की ज़रूरत होती है। यही है अटैचमेंट। इसके साथ मेल के साथ हम कोई इमेज अटैच कर सकते हैं, कोई जो है सो हम वीडियो अटैच कर सकते हैं। तो अटैच करने के लिए यहाँ पे अटैच फाइल का ऑप्शन होता है, इस पर आपको क्लिक करना है। हम अभी एक फाइल को अटैच करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। चलिए यहाँ से हम लेते हैं ओपन पर हम क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा ये जो है सो यहाँ पे अटैच हो गया और कितना केबी का वो भी आपको शो कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कोई भी अटैचमेंट, अगर हमको इससे अधिक फाइल की ज़रूरत होगी तो इजीली फिर से हम यहाँ पे क्लिक करके और इसका यूज़ करेंगे। अब इसके बाद है कि अभी आपने 2 चीज़ समझा। पहला कि कोई भी मेल एड्रेस कैसे हमको भेजना है तो किस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो हमारा आंसर है कि कंपोज बटन पर क्लिक करके आप जो है सो कोई भी मेल को आप सेंड करते हैं। कंपोज पर क्लिक करने के बाद आपको एक बॉक्स मिलता है जो मेल करने का है। वहाँ पे आपको 3 चीज़ होता है, जो वहाँ पे आप जो भी रिसिपेंट होंगे या तो टू में होगा उसका नाम, या सीसी कार्बन कॉपी में, या ब्लैंक कार्बन कॉपी में उसका नाम आप डालेंगे।
इसके बाद आप सब्जेक्ट टाइप करेंगे। इसके बाद अगर टेक्स्ट मैसेज देना है तो टेक्स्ट टाइप कीजिएगा, नहीं तो कोई रिपोर्ट आपको भेजना है तो अटैचमेंट पर क्लिक करना होगा और सेंड बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे सेंड करेंगे आपको पहुंच जाएगा। आप इस यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि मेरे पास जो है सो यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम कोई भी मैसेज को यूज़ कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो ये फाइल जो है सो आपको ये अटैच फाइल है। आपने देखा कि किस तरह से हम इसको कोई भी मेल को ओपन करते हैं, जो भी मेल होगा इस पर आपको इस लाइन पे आपको क्लिक करना होगा। ये लिंक आपको शो कर रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा तो जो टेक्स्ट मैसेज है ऊपर में दिखेगा और नीचे में यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है डाउनलोड करने का और दूसरा है कि आर्चिव में सेव करने का। यहाँ पे जो है सो आपको डाउनलोड का एरो है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो उस फाइल को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कोई भी फाइल को अटैच कर सकते हैं। अगर कोई अटैच फाइल हमारे पास आया है तो डाउनलोड करना है तो डाउनलोड का एरो का बटन मिलेगा आपको, डाउनलोड बटन, उस पर क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। ठीक है, चलिए इससे आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद जो है सो आपको ड्राइव का, जो गूगल ड्राइव होता है उसका यूज़ करना आप समझेंगे। बहुत बार क्या होता है, पहले हम इसको साइन आउट कर लेते हैं। अब पहले आप समझें, वैसे गूगल ड्राइव में आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे गूगल फॉर्म का बनाना और गूगल शीट का बनाना। ये सारे जो है सो आपको एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं इसका। और जो इसमें होता है कि आपको एक फ्री स्पेस देता है, जिसके लिए वो सबसे ज़्यादा जाना जाता है। एक ड्राइव है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ड्राइव को कैसे और लॉगिन किया जाए, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जब गूगल आप क्रोम को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा जीमेल, इमेज और ऐप्स पर आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ड्राइव शो करेगा। ड्राइव पर आपको क्लिक करना है। ड्राइव पर जैसे क्लिक करेंगे, जैसे हम अभी अपना अकाउंट को लॉगिन करते हैं, इस लॉगिन करेंगे। अभी जीमेल जो भी आपने बनाया उसी जीमेल अकाउंट से ये ओपन होता है, इसीलिए इसके लिए आपको अलग से कोई भी अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं होती। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, जिस अकाउंट से आपका लॉगिन होता है जीमेल, मेल आपका लॉगिन होता है, उसी से ड्राइव खुलता है। तो आप ड्राइव डायरेक्टली खोल सकते हैं या मेल ओपन करके तब खोल सकते हैं, दोनों ही ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे हम पासवर्ड डालेंगे तो यहाँ पे जो खुलेगा आपका वो मेल नहीं खुल करके आपका ड्राइव का ऑप्शन खुलेगा। ठीक है, तो ये ड्राइव का ऑप्शन जो है सो आपको खुल गया। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इसको मैनेज करने का तरीका। सबसे पहले आप समझें कि जो भी आपका फाइल होता है वो सारे फाइल को इसके, जिस तरह से हम पेन ड्राइव में कोई भी फाइल को सेव करते हैं, जो भी फाइल होता है पेन ड्राइव में कोई भी फाइल को कॉपी करते हैं, उसी तरह से एक स्पेस है आपके पास। जब भी जीमेल बनाते हैं, मेल अकाउंट आप क्रिएट करते हैं जीमेल पे, तो आपको इस तरह का जो है सो सेव आपको कुछ जो है सो आपको फ्री स्पेस 14 GB का 15 GB का जो है सो आपको स्पेस मिलता है, जिसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि इसके अंदर में कैसे फाइल आता है, कॉपी कैसे करते हैं। तो कॉपी करने का दो तरीका है कि आप डायरेक्टली फाइल को इसके अंदर में अपलोड कर दें, और दूसरा तरीका होता है कि आप फोल्डर क्रिएट करें। फोल्डर कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आपको न्यू का बटन मिलेगा, आप न्यू पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फोल्डर का ऑप्शन मिलेगा, फोल्डर पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे उस फोल्डर का नाम टाइप करेंगे जिसका आपको यूज़ करना है। ठीक है, और क्रिएट बटन पर क्लिक कीजिएगा, तो इस तरह से आपका जो है सो फोल्डर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे 340 का आपको एक फोल्डर बना हुआ है या डॉक्यूमेंट का फोल्डर बना हुआ है, इस तरह से आप इस फोल्डर का उसमें इसके अंदर में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल को रखना है तो किस तरह से रखेंगे। जैसे हमको इस पर क्या करना होगा, डबल क्लिक। फोल्डर ओपन कैसे होता है, तो डबल क्लिक। जैसे 233 234 के अंदर में है तो आप इसके अंदर में खोलेंगे तो आपको इसके अंदर में ये सारे फाइल आपको मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम कोई भी फाइल फोल्डर को क्रिएट करते हैं और इसके अंदर में डालते हैं।
अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट है, एक फोल्डर हम बना के आपको दिखाते हैं। न्यू पर क्लिक करते हैं, फोल्डर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे 349 के नाम से एक फोल्डर हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा, आपके पास जितने भी वाइटल डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका कोई भी मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, एडमिट कार्ड होता है, इंटर का सर्टिफिकेट होता है, ग्रेजुएशन का होता है, फिर जो है सो पीजी का होता है, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपके पास जो है सो अपना जो है सो आधार कार्ड, वोटर कार्ड होता है, ये कोई भी डॉक्यूमेंट होते हैं तो आप जो है सो इसके अंदर में स्कैन करके आप मोबाइल से भी फीड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। और जो भी डॉक्यूमेंट है इसके अंदर में सेव करने से क्या होता है कि एक जो है सो परमानेंटली आपका जो है सो ये सेव होकर के रहता है, आपके अकाउंट पे ये रहेगा तो सेफ रहेगा। कभी भी ज़रूरत होगा आप इसको लॉगिन करेंगे और इसको जो है सो ओपन करके वो लॉगिन करके इसको डाउनलोड करके इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतर तरीका होता है। इसलिए जो भी डॉक्यूमेंट है आप ड्राइव में ज़रूर सेव करके रखिए। क्रिएट बटन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सो 349 का एक फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर में हम कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो ये खुल गया। अब यहाँ पे कोई भी फाइल नहीं है, ड्रॉ फाइल है। यहाँ पे आपको होगा फिर से न्यू पर क्लिक करना। न्यू पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे फाइल, इस बार हम फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे। फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे और जिस फाइल को हमको डालना है उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि स्टार्टिंग अपलोड, यहाँ पे जो है फाइल जो है इसके अंदर में अपलोड हो गया। इस तरह से हम कोई भी फाइल को इसके अंदर में अब इसको कॉपी करके रख सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं इससे बाहर कैसे जाएंगे। बाहर जाने का तरीका है, माई ड्राइव पर एक बार क्लिक कीजिए, अब बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए इसके अंदर में कोई भी सर्टिफिकेट आपका है, ठीक है, उस सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। जैसे अभी हमने जो कॉपी किया था इसको हमको डाउनलोड करना है, तो कैसे करेंगे? तो पहले इस फोल्डर को, इसको लॉगिन कीजिएगा। इस फोल्डर, जिस फोल्डर के अंदर में होगा उस पर डबल क्लिक कीजिएगा तो ये खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, जिस डॉक्यूमेंट को आपको डाउनलोड करना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके नीचे में डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, ये डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसका आपको और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अधिक दिन तक रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव कर कैसे किया जाए? तो राइट क्लिक करने के बाद नीचे में आपको रिमूव का बटन होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। माई ड्राइव पर हम क्लिक करते हैं, मान लीजिए ये 349 फोल्डर की भी ज़रूरत नहीं है तो राइट क्लिक करेंगे और रिमूव पर क्लिक करेंगे, ये भी जो है सो आपका हट जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को इसके अंदर में रख सकते हैं। फाइल को मैनेज करके रखने के लिए आपका सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर में फाइल को रखना। इससे एक तो परेशानी ये होती है कि आपका कौन सा फाइल कहाँ पे है उसको सर्च करने की ज़रूरत होती है। तो कैटेगरी वाइज अगर फोल्डर बना करके आप फाइल को रखते हैं तो आप जब चाहेंगे आप इजीली उस फाइल को सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये तरीका होता है। अब हम आपको बताते हैं कि मान लीजिए इससे हमको बाहर आना है तो आप क्या करेंगे, अपने प्रोफाइल पिक्चर पर क्लिक कीजिएगा और कहाँ पे क्लिक कीजिएगा, तो साइन आउट पे क्लिक कीजिएगा। साइन आउट से करने के बाद क्या होता है, ये आपसे इससे बाहर हो जाएगा। अब इसके बाद जो है सो हम आपको बता रहे हैं कि ब्राउजिंग हिस्ट्री कैसे डिलीट होता है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम लोग ब्राउजिंग हिस्ट्री को रहने से आपका ब्राउज़र सही ढंग से काम नहीं करता है। लेकिन इससे पहले एक चीज़ आपको बताते हैं कि मान लीजिए आपने कोई फाइल को डाउनलोड किया और वह जो है सो आपको डाउनलोड फोल्डर में चला गया और वह फोल्डर आपको डायरेक्टली एक्सेस गूगल से करना है। ठीक है, तो आपका शॉर्टकट कमांड होता है कंट्रोल जे जैसे प्रेस करेंगे ये डायरेक्टली जो है सो आपको फोल्डर में पहुंच जाएगा। जैसे अभी हमने फ्लावर 1 के नाम से डाउनलोड किया था तो शो इन फोल्डर आपको दिख रहा है, ऊपर में आपको दिख रहा है डाउनलोड फोल्डर। तो कंट्रोल जी, एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि गूगल ओपन होना चाहिए।
गूगल ओपन होना चाहिए, कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा, डाउनलोड का फोल्डर आपको खुलेगा, यहाँ पे लिंक दिखेगा और ये जो है सो इस पर शो इन फोल्डर पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो जिस फोल्डर में आपने सेव किया होगा डायरेक्ट उस फोल्डर में लेके जाएगा और उस पिक्चर को आपको हाईलाइट कर देगा, उस फाइल को हाईलाइट कर देगा। तो ये तरीका होता है कि अगर हम कोई भी डाउनलोड कर लेते हैं और डाउनलोड करने के बाद उस फाइल के पास जाना है तो सबसे पहले क्या होता है, कंट्रोल जे प्रेस करना है। कंट्रोल जे प्रेस कीजिएगा, शो इन फोल्डर पर क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्टली वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही बेहतर होता है। अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि ब्राउजिंग हिस्ट्री कैसे आप डिलीट करेंगे, तो इसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एच प्रेस करना है। कंट्रोल के साथ एच प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पे जितने भी आपने काम किए हैं वो सारे आपको शो करेंगे। मान लीजिए आप कहीं बाहर साइबर कैफे में काम करने जाते हैं, वहाँ पे आप जो भी आप सर्च करते हैं तो आपसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पे सेव हो जाता है। तो हिस्ट्री को आप डिलीट कर सकते हैं। वहाँ से आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, क्लियर ब्राउजिंग डाटा पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपका ड्यूरेशन होता है कि आप किस ड्यूरेशन के अनुसार से आप डिलीट करना चाहते हैं। मान लीजिए आपको अपना रिमूव करना, बाकी का छोड़ देना है तो लास्ट आवर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे सारे चीज़ दिया हुआ है, ये कैटेगरी दिया हुआ कि किसके अनुसार से आपको करना है। आप मान लीजिए पूरे डिलीट करना चाहते हैं तो ऑल टाइम सेलेक्ट कर लीजिए। ऑल टाइम सेलेक्ट करने से क्या होगा कि एक ही बार में सारे का सारा जो है सो आपका डाटा क्लियर हो जाता है। नहीं तो आप लास्ट आवर सेलेक्ट करके क्लियर डाटा पर क्लिक करके इसका यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका ब्राउज़र फिर से जो है सो सही ढंग से काम करने लगता है। स्टूडेंट, आप लोग को इसके साथ आपको बताना है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम हो रहा है वो 10 तारीख से एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम जो है सो आपको जो 10 तारीख से एग्ज़ाम होगा उसमें आपको ऑनलाइन मेथड से होगा एग्ज़ाम। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि आपके व्हाट्सएप मैसेज पे व्हाट्सएप के पर मैसेज आएगा कि आप अपना एडमिट कार्ड यहाँ से रिसीव कर लेंगे। एडमिट कार्ड यहाँ से रिसीव कर लेंगे और एडमिट कार्ड रिसीव करने के बाद जो है सो अपने घर से एग्ज़ाम देंगे और सारा इंस्ट्रक्शन आपको बताया जाएगा। एक जो है एग्ज़ाम कैसे दे इसका भी वीडियो आपको अपलोड किया जाएगा, उसको भी देखेंगे और इसको ध्यान से समझेंगे और जो भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके अनुसार से आप तैयारी कीजिएगा। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आपको अभी हम आपको भेज रहे हैं वीडियो, इसके द्वारा ये लैब वर्क है इंटरनेट का। धन्यवाद।